आई वॉन्ट टॉक अबाउट दोज पेरेंट्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, चैलेंजेस आते हैं जिनको, मेडिकल चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस है आपके पास कि एट टाइम्स आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेस, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, दे आर नॉट एबल टू डू इट, तो आप इस तरह के जो कपल्स आपके पास आते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देते हो? जो इनफर्टिलिटी एज सच है कि इनकेपेबिलिटी ऑफ कंसीविंग, एज अ डॉक्टर मैं ये बोलूँगी कि इनफर्टिलिटी नाम की चीज़ ना होती है ना होनी चाहिए. इट इज़ एंड इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट विच आई इज मेकिंग ऑन योर पॉडकास्ट टुडे. और मेरे सारे कोलीग्स कहेंगे ये क्या बोल रही है भाई, इनफर्टिलिटी तो डायग्नोसिस होती है. अगर किसी के पास यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, एग्स हैं और उसकी साइकिल्स रेगुलर है या इरेगुलर है, ओव्यूलेशन हो रहा है, और एक पार्टनर है जो हेल्दी है, स्पर्म्स हैं एंड दे आर टुगेदर, मैरिज भी है या दे आर स्टेइंग टुगेदर, व्हाटएवर, ऑलरेडी ऊपर वाले की ग्रेस है. अब आपको इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती. फर्टिलिटी के लिए जो चाहिए सब कुछ है आपके पास, रॉ मटेरियल है, सारा रॉ मटेरियल आप लेकर आए हो, रॉ मटेरियल है, फिर भी नहीं कंसीव कर पा रहे हो, तो आपने ब्लॉक फर्टिलिटी कर दी है. व्हाट इज दैट? कमिंग टू दैट, मतलब आपकी जो फर्टिलिटी है वो इस वक्त ब्लॉक हो गई है. मतलब मान लो टैंक में पानी है, पानी आ रहा है पाइपलाइन से, टैप खोला, वाटर आ गया. अगर आपका बहुत जैम्ड है टैप किसी वजह से, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना टैंक में पानी नहीं है. तो पानी नहीं है टैंक में, तो ये हो गया इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी मतलब हो ही नहीं सकता, इनफर्टाइल ही हो गया, मतलब पानी नहीं है टैंक में. अरे नहीं बाबा, पानी भरा हुआ है, केवल नल खोलना है. यहाँ पे ब्लॉकेज है कुछ, या पाइप में ब्लॉकेज है या टैंक में ब्लॉकेज है. मीन्स हमारी पूरी सिस्टम में जहाँ से हार्मोन्स जैसे सिक्रीट होते हैं और वो इम्पल्स जाता है, ओवल्यूशन का इम्पल्स जाता है, वहां से किसी वजह से एग नहीं बन रहा, या ओवल्यूशन नहीं हो रहा, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा बाद में, या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, कोई भी डायग्नोसिस है, वो पेल्विक रीजन में कहीं पर एक डिजीज आ गया है. डिसईज होता है, डिजीज बना डिसईज, जब आपका वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ईज में नहीं है, वहाँ एफर्टलेसनेस नहीं है, वहाँ कुछ चेंजेस आ गए हैं. अब वो कहाँ से चेंज आ रहे हैं, वो लोकल नहीं आ रहे, वो सारे ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस होते हैं. और सारे हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, लोकली नहीं होते. या एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट. सो एक बड़ी ब्यूटिफुल रिसर्च है डॉक्टर कैडेंसबर्ग की. उन्होंने वर्क किया है, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस. ओके. सो डॉक्टर कैडेंसबर्ग ने ये बताया मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस में कि आप और मैं जो हम बात कर रहे हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें हैप्पीनेस होती है, या हमें दुख है, फियर है, हमें तो लगता है हमारे माइंड में एक इमोशन चल रहा है जो मैं एक एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे रही हूँ, बाहर मैं बात करके दे रही हूँ. एक्चुअली बॉडी में पता है क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है. राइट. हमारे कुछ केमिकल्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं इनफैक्ट, जो हमारी बॉडी में हर समय, ये केमिस्ट्री हमारी बॉडी की हर टाइम हमारे सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है. ये कम्युनिकेशन क्या है, उसी का ही रिजल्ट हेल्थ है, उसी का ही रिजल्ट डिस्टर्ब्ड हेल्थ है, उसी का ही रिजल्ट डिजीज है. एक स्टडी मुझे याद है कि 2 ग्रुप ऑफ एब्सोल्युटली हेल्दी पीपल को अलग अलग रूम्स में रखा गया, और एक सेट ऑफ लोगों को बोला गया कि तुम हेल्दी हो, यू आर फिट, यू आर फाइन, सारी अच्छी बातें उनको बोली गई. और जो दूसरे लोग थे, उनका एनवायरनमेंट इस तरह से बनाया गया और उनको रिपीटेडली ये रीअफर्म करवाया गया दैट यू आर नॉट हेल्दी, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड, कैसा है सब कुछ, लाइफ कितनी खराब है. और अल्टीमेटली वो रिएक्शंस देखे गए. एग्जैक्टली. वो लोग खुश थे, हेल्दी थे, हैप्पी थे, और ये वाले लोग डिप्रेशन और अलग अलग बीमारियों के साथ बाहर आए, और एब्सोल्युटली हेल्दी थे दोनों ग्रुप्स. तो ये रिप्रोडक्शन पे भी तो आता है ना. सो ये कितना ज्यादा वैलिडेट करता है इस फैक्ट को दैट किस तरह के एनवायरनमेंट और किस तरह की बातें आप सोचते हो, वो आपकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है. ट्रू. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आजकल पीसीओडी इज ऑन ऑल टाइम हाई, राइट. इवन यंग गर्ल्स, कॉलेज में, स्कूल में बहुत पेशेंट्स आते हैं पीसीओडी के, पीसीओएस के, है ना. ये हमने देखा गया है, ऐसा हमने देखा है, एक बड़े साइकोलॉजिकल रिलेशन उसमें कनेक्शन करते हुए.
अगर किसी को पीसीओडी की डायग्नोसिस है ना, आप उनसे एक बात पूछो, मुझे पता है ऑडियंसेस अब ये देखेंगे, अपने ऊपर लगाएंगे। अगर पीसीओडी आप देखो कि हाउ यू वर सपोर्टेड बाय द मेल्स ऑफ योर फैमिली, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, इट कुड बी इवन बॉस इफ यू आर वर्किंग। Really? यस, अगर फादर नहीं थे या फादर की सपोर्ट नहीं थी या फादर के साथ डीप कनेक्शन नहीं था या ऐसा लगता था फादर हैं लेकिन फिर भी नहीं है, एक मैस्कुलिन एनर्जी की जब एब्सेंस रही है, फादर एंड ब्रदर और भी कोई मैस्कुलिन एनर्जी, तो ये जो लड़की है शी ग्रोज अप फीलिंग सब मुझे करना है, My God. मुझे लाइफ में सब कुछ अचीव करना है, अब सब करता धरता मैं ही हूँ। वो अपने अंदर के मैन को जगा देती है। वो aggression by default आ जाता है। अग्रेशन, गो गेटर, लैक ऑफ नर्चरेंस, नरिशमेंट, सब मुझे ही करना है। तो वो एक मैस्कुलिन एनर्जी जो किसी की है वो ज्यादा बढ़ जाती है और फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। और जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एंड्रोजेंस आपके ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जब एंड्रोजेंस एक्टिव हो जाएंगे तो इट विल गिव राइज टू पीसीओडी। Very मैं तो true. जब भी स्कैन करती हूँ God. हमेशा पूछती हूँ हाउ डू यू फील द कनेक्शन विद योर फादर, या बचपन में पापा कहीं बाहर थे नहीं है, एंड सम पीपल इवन क्राई दैट डजंट अंडरस्टैंड मी, या आई कांट कम्युनिकेट विद माई फादर। इट नीड्स हीलिंग। आप वो रिलेशनशिप ठीक करो, आप उस अपने मैस्कुलिन उस पे काम करो, आप देखो पीसीओडी कैसे ठीक होता है। Mind blowing. क्या connection है ये? ये हर डिजीज का And it कनेक्शन makes है, so much sense. ये हर डिजीज का कनेक्शन है। मैं जब काम करती हूँ मैं इन्हीं रूट्स पे ही काम करती हूँ कि ये डिजीज आया क्यों। स्पेशली उन फैमिलीज में, गुंजन आप देखोगे जहाँ पे मॉम डोमिनेटेड थी, बड़ी फैमिली थी, डोमेस्टिक वायलेंस था या अब्यूजिव फादर रहे हैं, या एक जहाँ मदर इन लॉ बड़ी स्ट्रिक्ट थी, उनको अब वॉइस नहीं थी, वो बच्ची ने देखा कैसे मेरे माँ यहाँ दब के रही है। Yeah. अब वो बच्ची के अंदर था मुझे, शी इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर मदर। Yeah. पूरी जिंदगी माँ के स्टैंड के लिए खड़ी रहेगी वो। कल को शादी होके भी जाएगी ना तो सबकॉन्शियसली वो वही अबला नारी, वो वही वाली लड़की है जो फाइट करने के लिए तैयार है। वो ये सोच ही नहीं पाती कि मेरी माँ की स्टोरी थी, ये मेरी स्टोरी नहीं है। मुझे इस शेल से बाहर आके न्यूट्रलिटी पे अपनी जिंदगी नरिशमेंट के साथ स्टार्ट करनी है। पूरा बैगेज लेके वो नेक्स्ट लाइफ में, मतलब फॉरवर्ड लाइफ में भी जाती है पुराने बैगेज के साथ। यहाँ पे मैं बोलती हूँ प्रेपरेशन, ये सारी चीजें हम डिसोसिएट कराते हैं। ये मम्मी है, आप नहीं हो। Right. और ये माँ का लेसन था, सेल्फ एम्पावरमेंट, खड़ा होना। आपका लेसन नहीं है, आपके अलग लेसन है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड डिजीजेस, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, हमारी वूम्ब लाइफ मैं बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ है, जो मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट भी है। हम सोचते हैं बच्चा आज पैदा हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे नहीं बाबा, वो जो 9 महीने थे ना, असली कुंडली तो तब लिखी गई थी उसकी। अच्छा। सारा पैराडाइम, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स, क्या सोचेगा बच्चा, क्या उसका माइंडसेट होगा, मेजॉरिटी तो वहीं पे लिखा गया है।